Hello, guys. The question is from the Living Word, Chapter 1, 11th NCRT. And the question is why growth and reproduction is not taken as defining property and metabolism, consciousness is also called sensitivity, टेकन एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज। तो इन चार प्रॉपर्टीज में जो कि लिविंग की प्रॉपर्टीज हैं जिसमें ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, कॉन्शियसनेस एंड मेटाबॉलिज्म आता है, इन चार में से इन दो को यानी कि मेटाबॉलिज्म को, कॉन्शियसनेस को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिया गया है और ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लिया गया है। ऐसा क्या? तो ये जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, these only found in livings. These all are found in livings, but these are the defining because they do not occurs in non-living. Clear? So come to the next point. First we will go with growth. Growth, what is the growth? It may be increase in mass or increase in number. अगर नंबर मास कुछ भी बढ़ रहा है तो हम बोलते हैं ग्रोथ हो रही हो। ठीक है, तो जो लिविंग्स होते हैं इनमें जो ग्रोथ होती है वो इंट्रिंसिक होती है, यानी कि अंदर से बाय द सेल डिवीजन। वो ऑर्गेनिज्म, वो लिविंग, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, सेल डिवीजन होगा, ग्रो करेंगे। प्लांट्स, एनिमल, बैक्टीरिया ऑल शो ग्रोथ, बट दिस ग्रोथ इज इंट्रिंसिक एंड दिस इज बाय द सेल डिवीजन। ओके, एंड ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है, ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तो लिविंग्स में ग्रोथ, मास में बढ़ना, नंबर में बढ़ना, लेकिन ये अंदर से होना चाहिए, बाय द सेल डिवीजन होना चाहिए, इसलिए हम इसको इंटेंसिव ग्रोथ बोलते हैं। लेकिन अगर हम लोग नॉन लिविंग्स की बात करते हैं, इनमें भी ग्रोथ होती है, दे ऑल्सो शो ग्रोथ, ऑल्सो अकर्स, बट इट इज एक्सट्रिंसिक। ये अंदर से नहीं होती है, इनमें कोई सेल डिवीजन नहीं हो रहा। ठीक है ना? तो इसमें भी क्या होता है कि बॉडी मास ग्रो कर जाता है, ग्रोथ इन बॉडी मास और इंक्रीज इन बॉडी मास। तो हमने बताया कि हमने इंक्रीज इन बॉडी मास को ग्रोथ में लिया हुआ है। तो यहां भी क्या है, बॉडी मास बढ़ रहा है। किनका बढ़ता है, ये कैसे बढ़ता है? मैंने बोला कि ये एक्सट्रिंसिक होता है, आपकी बुक में लिखा एक्सट्रिंसिक होता है, बाहर से, यानी कि बाय द एक्युमुलेशन ऑफ मटेरियल, जिस मटेरियल के बने हैं या किस कोई और मटेरियल इनके ऊपर एक्युमुलेट होता रहता है टाइम टू टाइम, और इनका ग्रोथ यानी कि साइज, मास इनका बढ़ने लगता है। बट ये आउटसाइड हो रही है, ये इनसाइड नहीं है, इंटेंसिव ग्रोथ नहीं है। जैसे कि माउंटेन्स, बोल्डर्स, जो बड़े बड़े रॉक्स होते हैं, सैंड माउंट्स, इनके ऊपर मटेरियल एक्युमुलेट होता रहता है और ये मास में बढ़ जाते हैं, तो ये भी एक ग्रोथ है। इसी वजह से ग्रोथ को हमने एज ए डिफाइनिंग कैरेक्टर नहीं लिया है, एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लिया है लिविंग के लिए। अब चलते हैं हम लोग रिप्रोडक्शन की तरफ। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि एक लिविंग अपने जैसे प्रोजनी प्रोड्यूस करता है, वो चाहे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो या हो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दोनों में रिप्रोडक्शन होगा, ये प्रोजनी प्रोड्यूस करेंगे। लेकिन बट हमने रिप्रोडक्शन को भी एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं लिया। क्यों नहीं लिया है? इसलिए नहीं लिया है कि जैसे म्यूल, सेकेंड एग्जाम्पल स्टेरॉइल फीमेल हनी बी, थर्ड एग्जाम्पल इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, जिनके बहुत सारे कपल्स आपने देखे होंगे उनके बच्चे नहीं होते हैं। ये ऑल आर लिविंग्स, दीज ऑल आर लिविंग्स, ये सारे के सारे क्या हैं? लिविंग्स हैं, बट कैन नॉट प्रोड्यूस प्रोजनी। ये लिविंग होते हुए भी प्रोजनी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। इस वजह से हम लोग रिप्रोडक्शन को एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं ले रहे। और ऑल्सो जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, कैन नॉट रेप्लीकेट इटसेल्फ, अपने
खुद से अपने आप को रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं। तो ये बात समझ में आ गई कि रिप्रोडक्शन को क्यों नहीं हमने एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी लिया हुआ। ठीक है, अब आते हैं उनकी तरफ, उन प्रॉपर्टीज की तरफ जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस को बोलते हैं सेंसिटिविटी। ये एक कैरेक्टर है, ये एक एबिलिटी है ऑर्गेनिज्म की जो अपने सराउंडिंग्स में, एनवायरनमेंट में होने वाले चेंज को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है ना, तो इसको हम लोग सेंसिटिविटी भी बोलते हैं। and this is the most complicated feature of all livings, most complicated, क्योंकि ये सिंगल स्टेप में नहीं होता है, इसलिए मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड है। इट इज ए एबिलिटी, ये एक एबिलिटी है टू डिटेक्ट चेंजेस इन एनवायरनमेंट, और वो जो चेंज है जिसको हम लोग स्टिमुलस बोलते हैं, दे गिव रिस्पॉन्स टूवर्ड्स इट। तो होने वाले चेंज को ये रिस्पॉन्स करते हैं लिविंग्स, एंड ये जो चेंजेस हैं एनवायरनमेंट में, इनको हम लोग बोलते हैं स्टिमुलस। ये लाइट हो सकता है, ये साउंड हो सकता है, यानी कि फिजिकल हो सकता है, ये कोई केमिकल हो सकता है, स्मेल, टेस्ट, ये कोई ऑर्गेनिज्म हो सकता है जिसको हम रिस्पॉन्स करते हैं। तो ये जो स्टिमुलस हैं, ये फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कुछ भी हो सकते हैं, और इनके ये रिस्पॉन्स करते हैं। इसका मतलब कि ये जो फीचर है जिसको हम लोग कॉन्शियसनेस बोल रहे हैं, ये एक सेंसिटिविटी है जो एनवायरनमेंट में होने वाले चेंजेस को डिटेक्ट करने की एबिलिटी देता है इनको। लेकिन जो नॉन लिविंग्स हैं, non-living things do not have ability to sensing their surrounding, ये अपनी सराउंडिंग को में होने वाले बदलाव को, चेंजेस को सेंस नहीं कर सकते हैं और ना तो रिस्पॉन्स कर सकते हैं। क्लियर है? आपके एनसीईआरटी में लिखते हैं कि एक मेटाबॉलिक रिएक्शन को हम लोग दिखा सकते हैं किसी ट्यूब के अंदर, तो ये भी लिविंग की डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है, उसको नेक्स्ट उसमें बताएंगे। बट ये जो कॉन्शियसनेस है ये नहीं होता है नॉन लिविंग में। और कुछ हमारे एग्जाम्पल हैं, जैसे ब्रेन डेड ह्यूमन, कोमा में जो इंसान है, ठीक है ना, वो रिस्पॉन्स नहीं करता, उसका भी एग्जाम्पल हम लोग बुक्स में देते हैं। तो कॉन्शियसनेस जो है वो सेंस करने की एक प्रॉपर्टी है, और ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग में पाई जाती है। इसलिए इस कॉन्शियसनेस को, सेंसिटिविटी को हम लोग डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में लेते हैं। और जो अगला डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है वो है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एक बॉडी एक सिंगल सेल वाले की भी हो सकती है, मल्टी सेल वाले की भी हो सकती है, उसके अंदर होने वाले सारे रिएक्शन मेटाबॉलिक रिएक्शन कहलाते हैं। और ये जो उस बॉडी को मेंटेन करने के लिए, लिविंग स्टेट में बनाने के लिए, ये बहुत जरूरी होता है। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है कि होने वाले सारे रिएक्शन बॉडी के अंदर जो होते हैं, सेल के अंदर जो होते हैं, जितने भी लिविंग्स हैं, ऑल लिविंग्स मेड अप ऑफ केमिकल्स। किसके बने होते हैं? मेड अप ऑफ केमिकल्स। ये जो केमिकल्स हैं ये स्मॉल और लार्ज दोनों हो सकते हैं, मैक्रो एंड माइक्रो हो सकते हैं। और ये जो केमिकल हैं डिफरेंट क्लास, साइज और फंक्शन के हो सकते हैं। उनका क्लास अलग हो सकता है, उनका साइज अलग हो सकता है, उनका फंक्शन हो सकता है। ठीक है, और इन ऑल लिविंग्स, ये जो मॉलिक्यूल है, लिविंग्स में जब ये मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो हम इनको बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स बोलते हैं। और कॉन्स्टेंटली ये जितने भी चीजें हैं लगातार उस लिविंग के अंदर सिंथेसाइज होते रहते हैं या ब्रेक डाउन होते रहते हैं, यानी कि इनका ब्रेक डाउन बनना इनटू द अदर मॉलिक्यूल्स। तो ये टूटते बनते रहते हैं इनटू अदर बायोमॉलिक्यूल्स में। और ये जो टूटना और बनना है दूसरे मॉलिक्यूल्स में, ये होता है बाय द डिफरेंट रिएक्शंस। दीज डिफरेंट रिएक्शंस आर लाइक फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं। ठीक है ना, और ऑल दीज रिएक्शंस कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। इन सब को मिला के बनता है क्या? मेटाबॉलिज्म। और ये दो तरह की रिएक्शंस होते हैं, कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म। कैटा का मतलब होता है ब्रेक डाउन, कैटा का मतलब होता है ब्रेक डाउन, और एना का मतलब है सिंथेसिस।
एनाम का मतलब है सिंथेसिस, जैसे कि आप ग्लाइकोलिसिस पढ़ते हो, एक तरह का ब्रेक डाउन रिएक्शन है। आप पढ़ते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस अमाइनो एसिड से, वो आपका एनाबोलिज्म है या एनाबोलिक रिएक्शन है। तो मेटाबोलिज्म के दो पार्ट होते हैं, कैटा और एना, और दीज रिएक्शंस अकर्स ओनली इन लिविंग, दीज रिएक्शन कैन नॉट अकर्स इन नॉन लिविंग। हम लोग एक पढ़ते हैं कि एक मेटाबॉलिक रिएक्शन किसी टेस्ट ट्यूब के अंदर परफॉर्म करके दिखा सकते हैं, बिल्कुल दिखा सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस को या किसी चीज को आप टेस्ट ट्यूब में दिखा सकते हैं, लेकिन वो इन विट्रो कंडीशन में दिखाई गई एक रिएक्शन है, वो टेस्ट ट्यूब कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है। हाँ, वो होने वाली रिएक्शन एक मेटाबॉलिक रिएक्शन है जो उसको इन विट्रो हमने दिखाया। बट ये जो रिएक्शंस होते हैं ये ओनली लिविंग्स में होते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स में रिएक्शन कभी नहीं हो सकते हैं। और इसीलिए कॉन्शियसनेस को, इसीलिए मेटाबॉलिज्म को हम लोग लेते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टी में, और ग्रोथ और रिप्रोडक्शन को लेते हैं उनको जो कि फीचर्स हैं हमारे लिविंग के, लेकिन डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज में वो नहीं आते हैं। थैंक यू। सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए फॉर मोर नॉलेज। थैंक यू।